देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन बोला गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का जो परासरण दाब है वो कितना दिया गया हमको, 3.2 एटीएम दे रखा है बच्चों। विलयन का स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जो बच्चों है वो 342 है बच्चों। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है 342। ठीक, अब कुछ वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही बच्चों दे रखी हैं, कुछ वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे रखी हैं। तो आप क्या करोगे, इनको सोल्व कर लीजिए सही बच्चे। तो देखते हैं कितने बच्चों का आंसर हमारे सही जाएगा, और देखते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन को अपने। लाइव हैं वो बच्चे, कमेंट भी करते रहें। सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है बच्चों कि 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के बच्चों 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का परासरण दाब आपको दे रखा है बच्चों 3.2 एटीएम, यानी कि वायुमंडल दे रखा है। विलयन के स्थिरांक के मान की आपको गणना करनी है बेटा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या वैल्यू आपको दे रखी हैं, पहले आप उनको मेंशन कर लीजिए। आपको टेम्परेचर बच्चों दे रखा है, यानी टी बराबर दे रखा है बच्चों कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आपको दिया 45 ग्राम प्रति लीटर बच्चों दे रखा है। ठीक है, पहले हमारे पास जो सेल्सियस है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं बच्चों किसमें, लीटर में, वो सॉरी केल्विन में। तो ये हो जाएगा बच्चों 273 प्लस हो जाएगा बच्चों 20, और इसको हम लोग 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 293 केल्विन बच्चों। ओके, अब देखिए 45 आपको दे रखा है ग्राम प्रति लीटर। ठीक, तो ये आपके पास यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए डब्लू बेटा। ठीक है, तो देखिए डब्लू बराबर बच्चों हो जाएगा आपका 45 ग्राम, ठीक है, प्रति लीटर। परासरण दाब आपको दे रखा है, परासरण दाब को हम पी से भी लिखते हैं, कहीं कहीं पाई से भी लिखा जाता है बच्चों। 3.2 एटीएम आपको दे रखा है बच्चों। ओके, और बोल रहा है कि बिलियन एक ग्राम पदार्थ ग्राम प्रति लीटर, यानी कि आयतन बच्चों भी आपको दे रखा है, बी बराबर दे रखा है आपको कितना, 1 लीटर में घुला हुआ है बेटा। ठीक है, आर यहाँ पे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान भी आपको दे रखा है बच्चों। ठीक है, आणविक द्रव्यमान कितना दिया गया आपको, 342। इसको हम लिख लेते हैं स्मॉल एम बराबर कितना है, 342 हमें दे रखा है। तो हमें क्या करना है बच्चों, विलयन स्थिरांक के मान की गणना करनी, इसको हम लोग बच्चों आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है पीवी बराबर एन आर टी। ठीक है, पीवी बराबर होता है बच्चों एन आर टी होता है। तो यहाँ से हमें आर निकालना है बेटा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एन बराबर हमारे पास क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए, एन होते हैं बच्चों हमारे मोल। ठीक है, और मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो ये हो जाएगा पीवी बराबर बच्चों हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एम आर टी। ठीक है, तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एम पी बी और बराबर हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू आर टी हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा डब्ल्यू और टी हमारा अपॉन में जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों एम पी वी अपॉन में आ जाएगा डब्ल्यू इंटू टी बराबर बच्चों बचेगा हमारे पास आर। ठीक है, देखिए यहाँ से हमने इसको फार्मूले को निकाल दिया है। अब हम क्या करते हैं, फार्मूले में वैल्यू को पुट कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो देखिए एम की वैल्यू हमारे पास कितनी थी बच्चों, एम की वैल्यू हमारे पास थी 342 बच्चों। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 342। पी की वैल्यू हमें दे रखी थी सवाल में, पी की वैल्यू कितनी दे रखी थी बच्चों, 3.2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों 3.2, और आयतन आपको देखा 1, डब्लू की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 45। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं बच्चों कितना, 45 गुणा टी की वैल्यू है बच्चों 393 केल्विन। ओके, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या की है बच्चों, पुट कर दी है। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं बच्चों तो यहाँ पे बढ़ जाएगा हमारा 1 0, यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना।
देखिए मैं जैसे सोल्व कर रहा हूँ वैसे आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से डिवाइड कीजिए इसको, 5 5 कितना हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा बच्चों। और ये आ जाएगा आपके पास, कितनी टाइम चला जाएगा, 5 3 जा, सॉरी 9 3 जा कर लीजिए, और कितना बचेगा बच्चों, 3 7 9 8 जा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कितना बचा बच्चों आपके पास, 38 गुणे बचेगा आपके पास 32 अपान 5 गुणे बच्चों 293 बचेगा, ठीक है। और एक जीरो हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो यहाँ पे लगा लिया। अब क्या कीजिए, आप इसका इंटू कर लीजिए, 38 और 32 का गुणा करोगे तो आएगा बच्चों कितना, 12 16। और इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 15,650, सॉरी 14,650। आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 0.0836, ठीक है, 0.0836। और ये हो जाएगा लीटर, एटीएम, केल्विन, मोल इनवर्स। तो ये हो जाएगा डेल्टा, हमारे पास आर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, जो आपसे न्यूमेरिकल में बच्चों पूछा गया था। तो ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को।